Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now, and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो कल भाई दो मुकाबले हुए, चेल्सी ब्रेंटफोर्ड का ड्रॉ हो गया मैच और यूनाइटेड ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से स्पर्स को हरा दिया है। और बात करेंगे दोनों मैचेस की और उसका क्या असर पड़ता है टॉप 4 रेस पे और किस तरीके से जो है आगे चीजें हो सकती है, बिकॉज इन टीम्स का आपस में ही मैच है। तो यूनाइटेड के लिए बैक टू बैक टफ फिक्सचर है, बिकॉज अभी स्पर्स से खेला है, अब चेल्सी अवे है यूनाइटेड के लिए। तो एक बार अपन नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पे कि क्या फर्क पड़ गया कल के दो रिजल्ट से। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर चेल्सी ने 1 पॉइंट का जो गैप है वो कम जरूर कर लिया है स्पर्स पे। ड्रॉ हो गया कल चेल्सी का, स्पर्स हार गई, यूनाइटेड जीत गई। लेकिन यही जो यूनाइटेड पे 3 पॉइंट की लीड थी वो 1 पॉइंट की रह गई है। दोनों टीम्स के मैचेस प्लेड बराबर हैं। स्पर्स पे खतरा मंडरा रहा है कि वो अपनी थर्ड पोजीशन लूज कर सकते हैं। दोनों चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी करीब आ चुके हैं और एक मैच कम खेला है दोनों ही, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो वो एक एडवांटेजियस सिचुएशन हो जाती है। बट नेक्स्ट जो गेम है वो दोनों टीम्स का आपस में 4th वर्सेस 5th स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, चेल्सी और यूनाइटेड का। काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। बहुत इसके असर पड़ेंगे टॉप 4 की रेस की मैथमेटिक्स पे, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमको सैटरडे को पता चल ही जाएगा। बट एक बार अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो अगर चेल्सी के मैच की बात करते हैं पहले, तो आई थिंक मैं डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था गोइंग इनटू द ब्रेंटफोर्ड गेम, बिकॉज मुझे कुछ ग्लेयरिंग वीकनेसेस का पता है इस चेल्सी टीम की, जो कि एक्सपोज हुई थी एस्टन विला के अगेंस्ट। और कल हमको पता था कि रोटेशन होगा, कई सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि यूनाइटेड का गेम आ रहा है, फिर हमको साल्जबर्ग से खेलना है। तो उस लिहाज से मैं इस ड्रॉ से डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, कहीं से भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, एज लॉन्ग एज यू कीप अ क्लीन शीट। और एक ब्रेंटफोर्ड टीम, ऐसी ब्रेंटफोर्ड टीम जो कि काफी हाई ऑक्टेन फुटबॉल, बहुत ज्यादा प्रेस करना पसंद करती है आपको। और आपको लास्ट सीजन भी प्रॉब्लम हुई थी वहां पर, अगर आपको याद हो तो एक चिलवेल का चांस था जिसने आपको मैच जिताया, और मेंडी की हीरोइक परफॉर्मेंसेस गोल में, जिसके कारण आप मैच जीते थे। कल भी सेम हुआ और कुछ एक चांसेस मिले, केपा ने आपको गेम में रखा 2-3 अच्छे अच्छे सेव करके। आप अटैकिंग वाइज बेटर थे पिछले साल, जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके मुकाबले आप काफी बेटर खेले हैं कल अटैकिंग सेंस में। आपने एब्जॉर्व अच्छा किया है, चेल्सी ने काफी अच्छा एब्जॉर्व किया प्रेशर को, और फिर कंट्रोल आपने दिखाया गेम में। हाफ चांसेस मिले, ब्रोहा का गेम बहुत अच्छा था कि वो डिफेंडर्स को बहुत परेशान कर रहे थे। स्ट्रेंथ और फिजिकलिटी का बहुत अच्छा मुजाहरा किया ब्रोहा ने पूरे गेम में, जब तक उनको रखा गया पिच पे। डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में थोड़ी सी पुअर थी, मुझे ऐसा लगा कि पुलिसिक जैसे आए, पुलिसिक का भी ठीक गेम था व्हेन ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन डिसीजन मेकिंग अगेन फाइनल थर्ड में, और सेम ब्रोहा के साथ, और लॉफ्टस चीक भी, मतलब वो क्वालिटी फाइनल थर्ड में हम लैक कर रहे थे। तो वही वाली बात है, बहुत केजी सा गेम था, दोनों टीमों ने एक दूसरे को रोक रखा था। और ऐसा कह सकते हैं आप, कोई भी टीम हारना डिजर्व नहीं करती थी कल का मैच, मतलब ड्रॉ एक फेयर रिजल्ट है। और वही अगर मोमेंट्स पे आप निकाल लेते तो निकाल लेते मैच, तो अल्टीमेटली वही एक चीज थी जो हम मैच का वॉच अलोंग करते टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, कि हम ज्यादा इससे परेशान नहीं होंगे ड्रॉ से, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रॉ होना भी एक सीजन का पार्ट है। आप जैसे जैसे जाते हैं आप सारे मैचेस नहीं जीत सकते, क्लीन शीट रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट हाँ, रूम फॉर एरर बहुत कम है अब आपके पास। अब आपके लिए काइंड ऑफ मस्ट नॉट ड्रॉप पॉइंट्स गेम हो जाता है यूनाइटेड के अगेंस्ट, मतलब आप पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ पे लिवरपूल ने भी अपने 2 मैच जीत के लगातार एक टॉप 4 रेस में वापसी कर ली है, तो आपके पास उस लिहाज से मार्जिन ऑफ एरर कम है। एक जो डिसअपॉइंटमेंट है और डिबेट का मैटर है वो है काय हैवर्ट्स की परफॉर्मेंस। क्या करें काय हैवर्ट्स का, समझ कुछ आ नहीं रहा है। मतलब शुड वी लेट हिम गो, शुड वी कीप ट्रस्ट ऑन हिम, बहुत ही मतलब डिबेटेबल सी चीज हो गई है। बिकॉज अभी पिछले 2-3 गेम से ऐसा लग रहा है कि काय हैवर्ट्स क्या ऑफर कर रहे हैं आगे, कॉन्फिडेंस डाउन है, आउट ऑफ फॉर्म है। अब यहाँ पर बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर काय हैवर्ट्स के पास वो चैंपियंस लीग का गोल नहीं है, विच आई काइंड ऑफ अग्री विथ,
तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगी। जो क्रिटिसिज्म उनको दी जाती है वो उस गोल की वजह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रही है। मैं समझ सकता हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब लुकाकू वाली कंट्रोवर्सी हुई थी लास्ट सीजन, तो काय हैवर्ट्स ने लाइन लीड करी थी और 2-3 महीने के लिए ही वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। तो लेट्स गिव काय हैवर्ट्स सम टाइम इन माय ओपिनियन। मतलब आई नो आई एम बीइंग टू जेनरस, शायद इतना टाइम हम किसी और प्लेयर को देते नहीं है। क्रिश्चियन पुलिसिक पे हम ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं। अगर हम बराबरी के तराजू में नापे तो क्रिश्चियन पुलिसिक और काय हैवर्ट्स में हमेशा जो तरफदारी होती है वो काय हैवर्ट्स की होती है, और बेनिफिट ऑफ डाउट उनको ही हमेशा मिलता रहा है। तो आई थिंक टाइम देना जरूरी है। थोड़ा सा पॉटर की एक बार टीम सेट हो जाए, थोड़ा प्लेयर्स आपस में जेल हो जाए, उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि भाई क्या फ्यूचर है, कौन प्लेयर रुकेगा, क्या करेगा। बट अभी काय हैवर्ट्स के लिए मेक और ब्रेक टाइप का सीजन है, बिकॉज ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, और जो उनको चांसेस मिलते हैं आई थिंक ही हैज टू शो कि वाई ही कैन बी दैट प्लेयर जो हमने सोचा था कि ही कुड बी इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आई थिंक केपा वाज अगेन ब्रिलियंट, माउंट वाज ब्रिलियंट। एक जो चीज मुझे लगा जो हम कर सकते थे वो ये था कि ओबामियांग को थोड़ा हम पहले लेके आ जाते। ओबामियांग के आते ही कुछ चीजें होने लगी। स्टर्लिंग ने भी फ्लैशेस में दिखाया व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। तो बट आई थिंक वो प्लेयर्स बहुत लेट आए तो उतना टाइम बचा नहीं था कुछ करने के लिए मैच में। बट ठीक है, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द ड्रॉ। मैं अगर जीत जाता तो बहुत ही अच्छा होता, बट ड्रॉ से मुझे ज्यादा शिकायतें नहीं है बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिटी कॉन्फिडेंट गोइंग इन टू दिस गेम। तो ठीक है, मतलब ड्रॉ इज अ डिसेंट रिजल्ट। अब बात करते हैं यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर की। अब देखिए, यहाँ पर मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ कि स्पर्स मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही है। अगर आप 3 टेस्ट देखें स्पर्स के, जो 3 रियल टफ टेस्ट हुए हैं, चेल्सी के अगेंस्ट जो दूसरा मैच था सीजन का, लास्ट मिनट में हैरी केन का एक गोल आया तो उन्होंने 1 पॉइंट लिया है। आर्सेनल कंप्लीटली डोमिनेटेड देम, बिल्कुल मतलब कोई वहां पे स्पर्स ने किसी भी तरीके का कोई फाइट बैक नहीं किया। और कल आप देख लीजिए यूनाइटेड ने प्रॉपर डोमिनेशन करके स्पर्स को हराया। तो 3 मैच में मतलब आउट ऑफ अवेलेबल 9 पॉइंट्स अगेंस्ट प्रॉपर टीम्स, स्पर्स का सिर्फ 1 पॉइंट है। यहीं अगर आर्सेनल या सिटी फॉल्टर कर गई होती तो इतना ज्यादा बड़ी भयंकर नैरेटिव सेट कर दिया जाता कि भाई ये टीम क्या कर रही है, कैसे है, आर दे गुड इनफ और नॉट। बट स्पर्स कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे थोड़ा सा दे आर गेटिंग दैट शील्ड, और दे आर गेटिंग दैट प्रोटेक्शन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दिस नीड्स टू बी डिस्कस। दे आर नॉट कन्विंसिंग अगेंस्ट टफ ओपोनेंट्स। मतलब चैंपियंस लीग में भी आप शुरू में देखिए तो वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। अभी पिछली उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है, तो ठीक है, हो सकता है कि नई साइनिंग्स हुई हैं बहुत ज्यादा, जिस तरीके से कॉन्टे अपने प्लेयर्स लेके आए हैं, पेरिसिच हैं, लॉन्गले है, बिसूमा है, रिचार्लिसन है, कई सारे प्लेयर्स जो है नए नए आए टीम में। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा इनको जेल होने में टाइम लगेगा। आप कह सकते हैं कि इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा कि एक साथ खेले अच्छे से। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है शुरू में जब मैंने सीजन की प्रिडिक्शन करी थी, मैं स्पर्स को नहीं उतना मान रहा था। मैं कॉन्टे की वजह से कह रहा था कि स्पर्स विल बी इन द टाइटल मिक्स। उनकी हुई है। दे आई थिंक दे हैव हैड देयर बेस्ट स्टार्ट इन देयर प्रीमियर लीग हिस्ट्री टू अ सीजन। मतलब इतनी बढ़िया स्टार्ट उनकी रही नहीं है। आई थिंक उस लिहाज से हम सब चांस दे रहे थे स्पर्स को। ठीक है, वो मतलब मानना लाजमी है कि भाई आप बिल्कुल आप स्पर्स पे भरोसा कर सकते थे उस लिहाज से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट प्रॉपर टीम्स पर स्ट्रगल कर रही है, और अभी तक हमने कोई जवाब देखा नहीं है, कोई फाइट बैक देखा नहीं है। तो आई थिंक देयर एंड देयर अबाउट्स दे विल बी इन द टॉप 4 रेस। मुझे अब नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ वो थ्रेट पोस्ट करेंगे, क्योंकि अब 10-11 गेम हो चुके हैं सीजन में, ऑलमोस्ट 1/3 सीजन खत्म होने वाला है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि स्पर्स में अभी तक कुछ हमको ऐसा दिखा है जो हम कह सकते हैं कि अच्छा यार ये टाइटल के लिए जा सकते हैं, या देर एनी बेटर देन चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और इवन लिवरपूल जो कि स्ट्रगल कर रही है इस समय। तो देखते हैं लॉन्ग रन में क्या होता है। बट यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से भाई देवर रिलेंटलेस। मैंने तो लास्ट वीक के लिए भी कहा था न्यूकासल वाले रिजल्ट के लिए कि देवर टेरिबली अनलकी। वहां पर यूनाइटेड को मैच जीतना चाहिए था। वीएआर के डिसीजंस उनके खिलाफ गए, चांसेस उनसे बहुत सारे मिस हुए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं कहूंगा कि यूनाइटेड एक बहुत अभी अच्छी सी स्पेस में है। जैसा मैंने कहा कि सिटी वाला एक बार आप रिजल्ट हटा दीजिए, जो कि मुझे लगा था कि सिटी कुछ ज्यादा ही वहां पर स्ट्रांग थी, और यूनाइटेड के थोड़े से वहां पे मुझे लगता है मेंटेलिटी इशू थे, शोल्डर्स ड्रॉप थे शुरू से ही। वरना आई थिंक फाइट बैक करते यूनाइटेड, जो कि उन्होंने किया भी था उस गेम के सेकंड हाफ में। यहाँ पे चेल्सी के लिए बहुत मुश्किल होगा यूनाइटेड के अगेंस्ट, जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में गेम होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि चेल्सी किसी भी तरीके का यहाँ पे
अफोर्ड कर सकती है स्लिप अप। और एक चीज अच्छी करी है पॉटर ने कि मेन जो प्लेयर्स है जैसे थियागो सिल्वा है, कोवाचिच को अनफॉर्चुनेटली रेस्ट नहीं मिल पाया, गैलेगर को बहुत जल्दी इंजरी हो गई गेम में, बट माउंट को 60th मिनट के बाद सब्सटीट्यूट कर दिया गया, स्टर्लिंग को कल स्टार्ट नहीं कराया, ओबामियांग को कल स्टार्ट नहीं कराया। तो आई थिंक रेस्ट काफी मिल गया है। चिलवेल कल स्क्वाड में नहीं थे, तो जो प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे 4-5 प्लेयर्स फ्रेश होके आएंगे उस मैच में, और एक बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है वो। तो मजा आएगा देखने में, बिकॉज इट विल बी अ बैटल फॉर टॉप 4 स्पॉट। और टॉप 4 की जब कुछ स्टेक पे होता है ना, तो उस मैच का जो मजा है वो दुगना हो जाता है कि भाई आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बिल्डअप करेंगे उनका अगले 2 दिन में। भाई मोहक से काफी बातचीत होने वाली है यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी को लेके, तो देखते हैं भाई क्या होता है उस मैच में। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है मुकाबला। आप मुझे बताएं दोनों मैच को लेके आपके क्या थॉट्स है, टॉप 4 को लेके आपके क्या थॉट्स है। डू यू सी स्पर्स इन द टॉप 4 मिक्स? आपके टॉप 4 क्या हो सकते हैं? बिकॉज एज थिंग स्टैंड अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, अपार्ट फ्रॉम आर्सेनल एंड मैन सिटी। बाकी 2 स्पॉट्स पे इन 4 टीमों में से कौन आएगा कुछ नहीं कह सकते आप। क्या यूनाइटेड होगी, स्पर्स होगी, चेल्सी होगी, लिवरपूल होगी? तो बहुत बहुत ज्यादा इस बार जो है टाइट होने वाली है टॉप 4 की रेस। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम और वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके थॉट्स क्या हैं कल के दोनों मैचेस को लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।